सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी इस बात को जानते हैं और एक दूसरे से कहते सुनते भी नजर आते हैं, मरने के बाद सब कुछ वही रह जाएगा। मगर सच्चाई यह है कि जमीन जायदाद के छोटे से छोटे हिस्से के लिए भी आए दिन मारपीट और दबंगाई होती रहती है। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे का कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटते। इसी तरह का एक बड़ा ही जबरदस्त मामला सामने आया है भदोही जनपद के चौरई थाना क्षेत्र अंतर्गत दानूपट्टी गांव से, जहां 4 भाइयों के बीच जमीनी विवाद का बंटवारा होने के बावजूद एक भाई के साथ आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में मोहम्मद इलियास पुत्र मरहूम दिल मोहम्मद ने चौरई थाने पर दिए गए तहरीर और हमारे कैमरे पर दिए गए बयान में अपने सगे भाइयों पर आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले उनके सगे भाई मोहम्मद इश्तियाक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद 24 फरवरी की रात में लगभग 2 बजे जब इलियास अपने घर के बरामदे में तख्ते पर सो रहे थे, उसी समय किसी शख्स ने उनके गले पर चाकू से वार कर दिया। पहले वार के बाद जब इलियास चीखे तो बगल में खाट पर सोई उनकी पत्नी की नींद खुल गई। इलियास और उनकी पत्नी तब तक कुछ समझ पाते तब तक हमलावर ने उनके गले पर चाकू से दूसरा वार किया और तुरंत वहां से फरार हो गया। अंधेरा होने के कारण इलियास और उनकी पत्नी हमलावर का चेहरा नहीं देख पाए, मगर उन्होंने अपने भाइयों पर शंका जाहिर की है। घायल इलियास के परिवारजनों के अनुसार यह एक संयोग ही था कि इस घटना में इलियास की जान बच गई, वरना हमला करने वालों ने अपनी तरफ से जान लेने के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। चित्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चाकू गले में श्वास नली के पास से गुजर गया। यदि हमलावर का चाकू हल्का सा भी श्वास नली को छू जाता तो इस समय की कहानी कुछ और ही होती। पीड़ित पक्ष ने मामले में गुहार लगाते हुए न्याय और सुरक्षा की मांग की है। नाम बताइए। मेरा नाम है इरशाद। अच्छा, जो घायल है ये कौन है? ये हमारे पिताजी हैं। तो क्या मामला है? मामला यही है कि जो सब कुछ था वो तो बट उठ के मिल गया। अब उसके बाद जब ये 2026 आया तो 5 साल के बाद 6 साल के बाद ये फिर से कार्रवाई काम करना शुरू कर दिए। और 2-3 दिन के बाद पहले ही ये बोले कहें कि इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा और 1-2 बार इनके रास्ते में भी वार हो चुका है। रास्ते में भी घटना हुई है? रास्ते में भी घटना हुआ है, पता नहीं चला। ये तो मान लीजिए कि वो तो रास्ता है, कोई भी हो सकता है, और करने वाला तो कोई अपना ही है। ये बताइए कि इन सब घटनाओं को लेकर क्या मांग करेंगे? हम यही मांग करेंगे कि इंसाफ हो और जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। आप नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम सद्दाम अंसारी है। आपके अब्बू क्या नाम है? मोहम्मद इलियास अंसारी। हम लोग पुरानी चौरी दानूपट्टी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जहाँ हम लोग बैठे हैं कौन सी जगह है? ये पुरानी चौरी है। तो क्या मामला है आपका? सर, ये मामला पुरानी रंजित जमीन का लेके है, भाइयों का मामला है सर। आपके भाइयों का? नहीं, हमारे पिताजी के भाइयों का। अच्छा, यानी जो बगल में बैठे हैं जी जी हमारे पिताजी। अच्छा, तो क्या मामला हुआ है? सर, मामला ये है कि ये जमीन का मामला चल रहा है काफी सालों से, कम से कम इनके भाई साहब से। यानी आपके चाचा लोग? जी, 3 लोग हैं। पहले का नाम है इश्तियाक अंसारी, दूसरे का नाम है स्वर्गीय इम्तियाज अंसारी और तीसरे का नाम है रियाजुद्दीन अंसारी। इन्हीं तीनों लोगों से इनका मामला चल रहा है। अच्छा, तो सर 2-3 दिन पहले यहाँ पे लफड़ा हुआ था जमीन को लेके। तो हमारे पिताजी से और विपक्ष वालों से कहा सुनी हुई थी। तो विपक्ष वालों ने कहा कि इनका इलाज इस बार कायदे से करना है। तो सर 3 दिन के बाद ये कल 2 बजे रात को ये घटना हुई। ये अपने यहाँ तख्ते पे सोए हुए थे, तो अपने नींद में थे ये, और कोई आया, इनको 2 बार चाकू मारा। पहला चाकू जब मारा तो इनका आँख खुल गया। तो बगल में हमारी अम्मी भी थी, तो इन्होंने चिल्लाया कि देखिए कोई हमें मारा। तब से वो दूसरा वार करके भागने लगा। इन्होंने पकड़ा, लेकिन वो पीछे से हाथ छुड़ा के इस तरफ से भाग गया सर। और पीछे का हिस्सा ये देखे हुए थे, ये यहाँ के बरामदे की लाइट सब बुझी हुई थी। तो ये जो जमीन का मामला आप बता रहे हैं जी, तो इस पर क्या मतलब आज के पहले कोई फैसला वगैरह नहीं हुआ है? जी, फैसला सब हो गया है सर। 2021 में बंटवारा हो गया है, सभी का नाम
बंटवारा भी हो गया है, नाम सभी का भी चढ़ गया है। इसके बावजूद मतलब की हो रहा है झगड़ा? इसके बावजूद भी हो रहा है सर, और बीच बीच में भी होता था, बंटवारा होने के बाद भी। तो इस घटना को लेकर क्या मांग करेंगे आप? सर इस घटना को लेकर मांग हम ये कर सकते हैं कि अभी हमारे घर में हमारे पिताजी जब सेफ नहीं है, लोग हमारे बगल के लोग आके इनका गला काट के चले जा रहे हैं। कल के हमारे बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाभियां हैं, तो उनका क्या हाल होगा। हम ये बताइए कि क्या मांग करते हैं? सर हम मांग ये करते हैं कि इसका दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।